तो फ्रेंड्स बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज है जहां पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। परमानेंट वैकेंसीज ये रहने वाली है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा, काफ़ी अच्छा सैलरी स्केल होता है। 1 लाख से अबव आपको सैलरी स्केल यहाँ पर मिलेगा गाइज। और इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में मेंशन किया हुआ कि मेरिट बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगी। बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाली है। अगर एपीआई कट ऑफ की बात करें तो 50 और 55 है। 50 किन के लिए और 55 किन के लिए, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, वीडियो में ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इनकेस कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जो ये नोटिफिकेशन है ये परमानेंट वैकेंसीज के लिए है। इसके बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिसके लिए गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप वो चाहते हैं तो उसके लिए मैं न्यू वीडियो भी लेकर आ सकती हूँ, राइट। बट आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी लेकर आऊँगी। और साथ ही में मैंने डिफरेंट करियर रिलेटेड पॉडकास्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है। आप ये भी बता सकते हैं कि टीचिंग में ही आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन से पॉडकास्ट से आप इंटरेस्टेड हैं, वो भी आप ला सकते हैं। अगर आपको लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स से रिलेटेड पॉडकास्ट चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉडकास्ट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं उन फैकल्टीज़ को इन्वाइट करके रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हियर आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रप्लानिश एजुकेशन। माय नेम इज अमना। रेगुलरली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से रिलीज हुई है इसमें वैकेंसीज। कॉमर्स में देखिए वैकेंसी है यहाँ पर 1 वैकेंसी है कॉमर्स में। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में रहेगी 2, 1 फॉर अनरिजर्व, 1 फॉर ओबीसी। इसके बाद हिंदी में इंग्लिश में रहेगी 1 फॉर ओबीसी। मैथमेटिक्स में रहेगी 1 फॉर ओबीसी। मैथमेटिक्स में है सॉरी हिंदी में है 1 फॉर ओबीसी एंड मैथमेटिक्स में है 1 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर पीडब्ल्यूडी। पॉलिटिकल साइंस में है 1 फॉर अनरिजर्व, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। साइकोलॉजी में रहेगी 1 फॉर अनरिजर्व। एमआईएल सिंधी में रहेगी 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। स्टैटिस्टिक्स में रहेगी 1 फॉर एससी एंड 1 फॉर एसटी। तो वैकेंसीज रहेगी यहाँ पर 2। टोटल वैकेंसीज रिलीज हुई है 14, जो कैटेगरी वाइज डिवाइड करी है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। तो अपने अपने रिजर्वेशन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रूफ अटैच करना होगा, डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं वैकेंसीज कहाँ से रिलीज हुई है गाइस। ये वैकेंसी है रामानुज कॉलेज से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी 11 फरवरी को। वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन रिलीज हुई है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो अप्लाई यहाँ पर आपको मैक्सिमम 21 डेज मिलते हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है। अप्लाई कैसे करना होगा गाइज, यहाँ पर colrecud.ac.in इनकी वेबसाइट है। ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड सभी कॉलेजेस के लिए सेंट्रलाइज यहाँ पर पोर्टल बनाया गया है, जिसमें आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में वैकेंसीज हैं, और इस पोर्टल पर भी हम विजिट करेंगे, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर सेम है यूनिवर्सिटी की नॉर्म्स, यूजीसी की नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग, जिसमें मास्टर्स कम से कम 55% होनी ही चाहिए। इसके बाद आपका नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर पीएचडी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, राइट। अब इसको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आप कई बार मिस कर देते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, साथ साथ क्लियर करते जाएं। तो अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग के रिगार्डिंग, तो शॉर्ट लिस्ट में एक मेंशन किया हुआ है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा वो एपीएस कोर्स के अकॉर्डिंग रहेगा। एपीएस कोर्स टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको कम से कम 55 या 50 मार्क्स गेन करने होंगे सिलेक्ट होने के लिए। अब 50 किन के लिए है और 55 किन के लिए है। अगर हम 55 की बात करें तो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे, और जो 50 रहते हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर 45 भी मेंशन किया हुआ है। अभी 45 क्या है इसके रिगार्डिंग भी अगर हम बात करें, तो यहाँ इसको जानने के लिए ये जानना पड़ेगा। अब ये क्या है कि यहाँ मेंशन किया हुआ है कि कम से कम अगर एक पोजीशन है तो 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। अगर 2 पोजीशन है तो अगेन 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा एडिशनल। तो वैसे अगर हम 1 को ही कैटेगराइज करके चले, 1 को ही लेकर चलें, मोस्टली 1 वैकेंसीज ही हैं, तो यहाँ पर 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। मीन्स फर्स्ट 40 कैंडिडेट्स मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनेगी, बड़े से छोटे की वे में आपकी लिस्ट बनेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर यहाँ पर 40 कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर हमारे कैंडिडेट्स ही अवेलेबल नहीं हैं, तो हमारी जो एपीएस कोर्स की कट ऑफ है उसको 5 मार्क्स से और रिड्यूस कर दिया जा सकता है, ठीक है।
ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी यहाँ से आपको। इसके बाद वैसे आप यहाँ पर लेकर चलेंगे 55 और 50 को ही लेकर चलें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। और यहाँ पर एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जाएगा, अगर आप वो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, तो 40 और वाले जो कंसेप्ट है ये भी आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपका सिलेक्शन में कैसे रहेगा, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। तो 2 स्टेजेस रहेंगे, अगर आपको मान लो कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज रहेगा। फर्स्ट स्टेज में आपका प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी रहेगी। अब प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी में क्या है, आप वो चेक करेंगे कि कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप अपना, आपका इंटरव्यू कैसा रहता है, आपकी नॉलेज कैसे रहती है, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी हार्ड स्किल्स क्या है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको असेस करेंगे प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी। सेकंड स्टेज में आपके जो रहेगी सिलेक्शन कमेटी, जो हमारे किस बेसिस पर आपको सिलेक्ट करेगी। अब आप यहाँ पर जाइए, ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ऐसे करेगी, A B C D E, ये ग्रेड्स के बेसिस पर सिलेक्ट करेगी। द कमेटी विल असेस द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू द प्रेजेंटेशंस टू हैव अ प्राइमा फेशियल असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड सबमिट द असेसमेंट। तो यहाँ पर ये क्या करेगी कमेटी को, यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी है वो ये सारी ग्रेडिंग्स जो है वो देंगी सिलेक्शन कमेटी को, और सिलेक्शन कमेटी इन ग्रेड्स को देखकर और बाकी चीज़ों को एनालाइज करके ही आपका फाइनल सिलेक्शन देगी। अब ऐसा नहीं है कि उसी के उसी दिन डिसीजन आ जाएगा, नहीं, कुछ टाइम बाद ही आपको जो कैंडिडेट्स जो हमारे सेलेक्ट कर जाते हैं उनको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है उन्हीं का डिसीजन ही यहाँ पर फाइनल माना जाएगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, और रियलिटी में भी ऐसा होता है कि हमें देखने को मिलता है अप्रोचेज़ वाला केस। तो आप अगर अप्रोचेज़ को इग्नोर करके अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट भी नहीं होंगे, कहीं पर ज्वाइन भी नहीं हो पाएगा। अगर आप यही सोचते जाएंगे कि हर जगह पर अप्रोच चलती है, हर जगह पर पैसा चलता है, तो कहीं न कहीं हमें चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है, रियलिटी है, बट आप अप्लाई ज़रूर करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आपको लगता है कि एक वैकेंसी है और मेरे एपीएस कोर्स काफ़ी अच्छा है, मुझे एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है बतानी, वो ये है, कई बार हम मिस कर देते हैं, जो अगर आपका एक्सपीरियंस टेम्परेरी, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल या पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। प्लस ऐसी जगह का एक्सपीरियंस है जहाँ पर यूजीसी की बेसिक पे भी नहीं मिलती थी, बेसिक पे मीन्स 57,700 भी नहीं मिलता था, तो वो भी इनको, वो भी ये लोग एक्सपीरियंस में कंप्यूट नहीं करेंगे, एपीआई स्कोर्स में कंप्यूट नहीं करेंगे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम ऐसी जगह पर काम कर लेते हैं जहाँ पर हमें बेसिक पे के अकॉर्डिंग भी सैलरी नहीं मिलती। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज में ऐसी जगह का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता। ये सभी जगह पर एप्लीकेबल नहीं है, बट स्पेशली यहाँ पर ज़रूर होता है। यहाँ के आप किसी भी कॉलेज में देखेंगे ना, तो ये चीज़ मेंशन की होगी, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई है। टीचिंग या पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 ईयर, देन द मार्क्स शैल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली। तो ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो गई है। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, और यहाँ पर इसके बाद कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपके जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपका जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। 500 रुपीज़ फ़ी रहेगी अनरिजर्व्ड ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, मीन्स फ़ी एग्जाम्पशन है। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई गाइज। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। फिर भी इनकेस कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मेंशन कर सकते हैं, कहीं पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। प्लस एक और चीज़, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ अपने पॉडकास्ट में भी, तो आपको अगर पसंद आए तो उसके रिगार्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं। किस चीज़ पर आपको पॉडकास्ट चाहिए वो भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रू रिलायबल इन्फॉर्मेशन देने में ही विश्वास रखती हूँ। तो वो ही जानकारी मैं आपको दूंगी जो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, जिसके लिए आप मतलब जिसको आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? तो अब चलते हैं इनके पोर्टल पर, ताकि और डाउट्स क्लियर कर लें। तो फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है ramanujcollege.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो इनका जो नोटिस वाला सेक्शन है वहाँ पर आप आएंगे, और 10th फरवरी की नोटिफिकेशन आपको विजिबल होगी, एडवर्टीजमेंट फॉर परमानेंट टीचिंग पोजीशन। इस पर आप प्रेस करिएगा तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोबारा से मैं आपको डाउनलोड करके इसीलिए दिखा रही हूँ कि यहीं से आप डाउनलोड करेंगे, राइट? तो इसको कर चुकी हूँ। आपका ये काम होगा कि दोबारा से इसको चेक ज़रूर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें मैंशन की हुई है। अप्लाई कैसे करना होगा, तो इसके इन्होंने ये हाइपर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये इनका सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड सभी कॉलेजेस के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया गया है। यहाँ से आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कुछ ऐसे नए कैंडिडेट्स हैं, मान लो जिनका नया नया अभी यहाँ पर नेट क्वालिफाई हुआ, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना होगा और अप्लाई कर देंगे। अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इस पोर्टल पर, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद पुरानी डिटेल से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस पुरानी डिटेल्स को एंटर भी कर सकते हैं। मान लो कुछ एडिशन
पब्लिकेशन हुआ है, आपने कुछ नए रिसर्च पेपर यहाँ पर पब्लिश किए हैं, तो वो भी आप इसमें यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। गाइज मैं ट्राई करती हूँ आपको सारी रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, टाइम टू टाइम सब चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद भी आती है। पॉडकास्ट के रिगार्डिंग भी मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि डिफरेंट करियर रिलेटेड पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट की हैं, प्लस आप अपना भी पर्सपेक्टिव बता सकते हैं कि किस चीज़ों पर आपको पॉडकास्ट चाहिए, प्लस किस आपको करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लस किस सब्जेक्ट रिलेटेड वैकेंसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को गो थ्रू ज़रूर करती हूँ, सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।